पहला दिन बारिश की नजर हो गया। अब जो है वो आपके पास 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन बचे हुए हैं जिसमें से 2 दिन जो है वो बारिश बताई गई है और 2 दिन मौसम साफ रहेगा। 1 बजे तक काफी इंतजार किया है कि यार मैच स्टार्ट हो जाएगा, जैसे पहला टेस्ट गुजरा। लेकिन अंपायर ने 1 बजे ही जो है वो कॉल इट ऑफ कर दिया इस मैच को, यानी कि बारिश के बाद मनसूख कर दिया पहला दिन जो टेस्ट का था। अब यहाँ से देखा जाए तो आज जो है वो आपके पास टाइम था 6 बजे, जो है वो आज आपका दिन ऑफ होता अगर सुबह स्टार्ट होता मैच 10 बजे तो। लेकिन वही बात हो जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो इस वक्त गुनाह है, खासतौर पर हमारे शान मसूद, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, जो इनके गुनाह है वो बारिश धो रही है, क्योंकि इनसे खेला तो जा नहीं रहा है और दूसरी तरफ जो बारिश है वो अब इनके गुनाह धो रही है। लेकिन अब यहाँ पर जायजा लेते हैं जो अगले दिन रहने वाले हैं, उसके अंदर क्या चीज हो सकती है। क्योंकि जो कल के दिन प्लेइंग 11 तो पहले ही अनाउंस कर दी थी, 12 नाम आपने अनाउंस किए, फिर आज टॉस भी नहीं हो पाया। पिछले टेस्ट का जो टॉस था वो तो हो ही गया था, फिर मैच भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो जो ग्राउंड की आउटफील्ड थी वो पूरे तरीके से धुल चुकी थी, पूरी धुल चुकी थी और पानी काफी ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन आउटफील्ड को बार बार जिस तरीके से बारिश हो रही है, फिर आउटफील्ड को सुखाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। फिर आप सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेट है, फिर यहाँ पर जो रेड बॉल है उसका कलर इतनी जल्दी उतरता है जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर जब कलर उतरता तो फिर जो क्रिकेट होती है इस पिच के ऊपर, वो T20 आपको क्रिकेट देखने को मिलती, ना फास्ट बॉलर्स को स्विंग मिलती, ना ही स्पिनर को स्विंग मिलती। इसलिए जो अंपायर ने पहला दिन कॉल इट ऑफ कर दिया। कल जो है वो अब आपका दूसरा दिन स्टार्ट होगा टेस्ट का। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है पाकिस्तान के लिए। ये टेस्ट मैच बचाना था क्योंकि सीरीज बांग्लादेश ले जाता, और अगर होता है ऐसा अगले 2 दिन फिर बारिश हो जाती है जो बताई गई। कल तो मौसम साफ रहेगा, परसों बारिश, फिर आखिरी दिन बारिश बताई गई। अगर बारिश हो जाती है तो बांग्लादेश जो है वो आपसे टेस्ट सीरीज ले जाएगा और तारीख में पहली दफा होगा, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा होगा कि बांग्लादेश आपको होम ग्राउंड के अंदर सीरीज मारकर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात वही करूंगा कि आपके पास पहले टेस्ट के अंदर इतना बेहतरीन मौका था कि आप वो पहला टेस्ट अपने नाम कर सकते, लेकिन जो शान मसूद ने इनिंग डिक्लेयर की थी वहां से काफी ज्यादा फर्क पड़ा था उस टेस्ट को। अगर वो इनिंग डिक्लेयर नहीं करते, 500 तक चले जाते, 450 पे तो चले गए थे, वो 500 तक अगर चले जाते तो एक बेहतरीन जो है वो हमें अतराव देखने को मिलता। लेकिन बार बार वही बात है कि शान मसूद फर्ज कर लें कि अगर ये टेस्ट हमारे हाथ नहीं लग पाता है, ये जो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट है, अगर बांग्लादेश जीत जाता है या बारिश की नजर हो जाता है, मनसूख कर दिया जाता है पूरा टेस्ट मैच ही, क्योंकि आगे 2 दिन बारिश बताई गई, तो फिर शान मसूद की कैप्टनसी तो खतरे में है ही है। उसी के साथ साथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आपके बकाया मैचेस पड़े में, उनमें से ये एक जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन वही बात आ गई कि आप इंग्लैंड को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया, बाकी दीगर टीमें, उनसे भी आपने टेस्ट सीरीज खेलनी। चलो बांग्लादेश को तो आप होम पे हराना पे, अब अगली सीरीज आपकी इंग्लैंड इंग्लैंड होम टूर करेगी, पाकिस्तान पाकिस्तान आएगी इंग्लैंड। तो क्या आप इंग्लैंड को हराएंगे अपने होम के अंदर, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि बांग्लादेश के हाथों जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि अभी क्लीन स्वीप होने वाले, मैं ये समझता हूँ कि क्लीन स्वीप होने, लेकिन कई हद तक ये टेस्ट बचाया भी जा सकता है। मीर हमजा को आप लेकर आ गए, अबरार अहमद को लेकर आओगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि अब पीछे 4 दिन बचे हैं। क्या पता कल ऐसा ना हो जैसन किस्मी ने जैसे कहा था कि मैं फैसला लूंगा कंडीशन देखकर, ऐसा ना हो कि जैसन गिस्बी ये फैसला ले रही कि 4 फास्ट बॉलर खिला लीजिए, अबरार को फिर ड्रॉप, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता ही डालता है। वेदर की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं, जो कि बॉलिंग वालों को थोड़ा बहुत फायदा रहता ही रहता है। बैटिंग वालों को अगर ज्यादा रहना हो जाए तो बैटिंग वालों को स्विंग नहीं मिलता है फास्ट बॉलर्स को। तो कई हद तक अगर आज भी बारिश रही, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है पिंडी के अंदर, शाम के टाइम बारिश रही, रात के अंदर बारिश रही, फिर हो सकता है कि सुबह के टाइम जब 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, टॉस होगा, तो उसमें आपको अबरार अहमद क्या पता देखने को ना मिले। अगर बारिश रहती है फिर 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, फिर स्पिनर नहीं खिलाएंगे, क्योंकि ये जो 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया था ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के ऊपर किया गया था कि अबरार को खिलाना है या ड्रॉप करना है। अबरार खेलेंगे या मोहम्मद अली खेलेंगे, दोनों में से एक खेलेगा। मीर हमजा तो आया शाहीन की जगह, ये जो पाकिस्तान का थ्रो था। अब तो आपके पास बचे हैं कुल मिलाकर पूरे 4 दिन। 4 दिन का खेल होगा जिसमें से 2 दिन जो बारिश बताई गई, पिंडी का वेदर ऐसी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप सबको पता है कि इस वक्त बारिशें चल रही हैं। कराची हो गया, अगर कराची में भी दूसरा टेस्ट होता, कराची में भी अगर दूसरा टेस्ट होता आज का, तो कराची के अंदर भी फिर बारिश हो रही है, वो भी पूरा मनसूख हो जाता, क्योंकि कराची का जो वेदर है अगले 3-4 दिन मूसलाधार बारिश बताई गई और हवाओं के साथ बारिश है, तो कहीं ना कहीं असर पड़ता। लेकिन पिंडी के अंदर कल 2 दिन साफ रहेंगे। इसके अलावा कराची से जो बचाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा टेस्ट, वो अब ये फैसला कर चुका है कि हाँ
क्योंकि कराची का जो वेदर था वो इस टेस्ट को खराब कर सकता था दूसरे वाले को। तो अब पिंडी टेस्ट कल तो साफ रहेगा, परसों भी साफ रहेगा, फिर उसके बाद बारिश बताई गई, एक दिन बारिश एक दिन बारिश आपको देखने को मिलेगी, 2 दिन बारिश बताई गई है आगे चलकर, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है, शान मसूद की कैप्टनसी का सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका सवाल है। दूसरी तरफ हमारे से सीरीज चली जाएगी, वो एक से ही मारकर चले जाएंगे, क्योंकि वॉश आउट हो जाए तो सीरीज उनके हाथ में आ जाएगी, हमें जो है वो ट्रॉफी नहीं मिल पाएगी। लेकिन बराबर करने का मौका है अभी भी, ऐसा नहीं कि कल मैच स्टार्ट ही हो, कल मैच स्टार्ट होगा, परसों फिर बारिश है, फिर अगले दिन जो मैच स्टार्ट होगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि 4 दिन हो सकता है कि बारिश ना हो। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आगे वाले जो दिन है उनमें बारिश ना हो, हमें मैच पूरा देखने को मिले।